तो स्वागत है आप सभी का हरिओम क्लास 10 में। आज मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा एक्सरसाइज यानी कि 7.2 का फर्स्ट नंबर से 5 नंबर तक का क्वेश्चन बताऊंगी। इसमें आपका अलग फॉर्मूला आएगा। इस बार इसमें आपको अनुपात में विभक्त करके फॉर्मूला निकालने मतलब फॉर्मूला से बनाने का रहेगा, जिसमें देखिए जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है क्या कि जैसे इसको देखिए नहीं देखिए इसमें आपको 2:3 दिख रहा है, मतलब कि 2:3 जैसे है ना, तो ये अनुपात में है यानी कि भाग में है 2/3 ऐसे भाग में। तो इसको हम है ना जो इसको जो ऊपर वाला है इसको हम M1 मानते हैं और इसको M2 कहते हैं। ठीक है, अनुपात का मतलब अगर कोई भी संख्या अनुपात में रहे तो उसका मान मतलब वो M1 और M2 के बराबर होता है। ठीक है, मतलब ये 2,3 लिखा तो इसको इस अनुपात में लिखा है M1 अनुपात M2। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यानी कि आपको उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों रेखाखंड को 2.3 अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको विभाजित कर दिया तो यहाँ पे हमारा यानी कि इसको हम ए बिंदु मान सकते हैं, इसको बी, तो हमको सी बिंदु को ज्ञात करना है। तो सी बिंदु को ज्ञात करना, और देखिए यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात हो गया 2 और इसका यहाँ से यहाँ तक हो गया 2,3। ठीक है, ये आपका जो इसको विभाजित करता है वो 2:3 में विभाजित। ठीक है, तो इसके बराबर आपका फॉर्मूला होता है M1 into X2 प्लस M2 into X1 बाय M1 प्लस M2, और इधर हमारा हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपका x1 x2 y1 y2 तो आप निकालने जानते ही होंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा x1 का मान कितना है और x2 का मान x1 का मान हमारे पास यहाँ पे इस दोनों में से आगे का संख्या हमारे पास -1 है और इन दोनों में से हमारा 4 है। तो मतलब कि x1 का मान हो जाएगा हमारा -1 और x2 का मान हो जाएगा हमारे पास 4। उसके बाद y1 का मान हमारे पास कितना है, y1 का मान हमारे पास है 7 और y2 का मान है हमारे पास -3। अब हम आपको बताए थे कि m जो आपको विभाजित कर रहा है उसको M1 और M2 में लिखते हैं। ठीक है, तो M1 का मान है हमारे पास 2 और इसका मान है हमारे पास 3। अब इसमें सब में इसका मान रखते हैं, तो M1 हमारा कितना है 2 इंटू x2 हमारे पास है 4, तो इसको इंटू कर दीजिए, प्लस M2 हमारे पास 3 है और इंटू x1 हमारे पास माइनस है -1, तो इनको लिख दीजिए, और M1 प्लस M2 यानी कि 2 प्लस 3 कोमा। अब यहाँ पे है M1 और y2। ठीक है, M1 तो हमारे पास M1 का मान फिर से है 2 और x2 मतलब y2 का मान है हमारे पास -3 प्लस, अब देखिए आपके पास M2 का मान 3 है तो यहाँ पे 3 रख दीजिए, और y1 का मान हमारे पास 7 है तो यहाँ 7 रख देंगे। उसके बाद इसके नीचे भी M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 3। अब देखिए अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8 माइनस
3 1 जा 3 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 5 कोमा। ठीक है, तो अब इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 8 में से 3 आप माइनस कीजिएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 कोमा 5, 5/5। उसके बाद 21 में से माइनस करना है 6, क्योंकि माइनस का चिन्ह है यहाँ, और ये प्लस है, प्लस माइनस जहाँ रहता है वहाँ माइनस हो जाता है, तो हमारे पास बचेगा 16/5। अब देखिए, अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 कोमा। अब इसको आप पॉइंट में लिख सकते हैं या बटे में भी रहने दे सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट में लिख देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.2। इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस, अगर आपसे पूछा गया था, क्या हमसे पूछा गया था कि उस बिंदु का निर्देशांक को याद करिए, यानी क्या हमारे पास सी बिंदु का निर्देशांक निकल के आ गया है अब 1,3.2। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि बिंदु, देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, हमारा दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बिंदु 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सम त्रिविभाजित बोल रहा है, ये नया वर्ड है हमारे पास कि सम त्रिविभाजित मतलब समान 3 विभाग। जैसे कि ये एक रेखा आपको मान लेते हैं, एक दो, ये बिंदु मान लीजिए। आप देखिए, एक का निर्देशांक आपका एक का निर्देशांक आपको पता है, दूसरे का भी पता है, यानी कि आपको कौन सा वो निर्देशांक होगा जिससे कि ये बराबर होगा, ये भी बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, मतलब वो जो तीनों भाग होगा उनका मान जो है ना बराबर होगा तीनों का। ठीक है, मतलब कि उन तीनों के बीच की दूरी को समान भाग में विभाजित कर दिया, वैसा कौन सा उसका निर्देशांक होगा, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 प्लस, तो इसका बराबर हमारा सूत्र होता है क्या, x2 प्लस वाई x1/2 y2 प्लस y1/2। इसका यही फॉर्मूला होता है, यानी कि समान भागों में विभाजित करना है, तो x2 प्लस x1 से इसको by2 कर दीजिए और y2 प्लस y1/2 कर दीजिए। ठीक है, अगर समान रेखा में कहीं भी विभाजित करने बोले तो ये वाला फॉर्मूला, अगर त्रिविभाजित बोले तब इस फॉर्मूला का यूज। अब देखिए, अब इसमें भी हमारा x का मान निकलेगा, y का मान निकलेगा, x1 y1 का मान, तो इसमें भी आपको मान सकते हैं
अब इसमें आप मान लीजिए कि माना कि ए बी बिंदु का निर्देशांक निम्न है, तो यहाँ पे हमारे पास x1 है हमारा 4 और x2 है हमारे पास -2, और फिर y1 का बात करेंगे तो वो देखिए यहाँ पे हमारा x1 यानी इधर का x का वैल्यू आपका निकल के आया 4 और इधर इधर का x का वैल्यू 2 है, -2 है हमारे पास। अब देखिए y1 यानी इधर का बिंदु निकल के हमारे पास -1 आया और इधर -3 आया, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब इसको आप सूत्र पे बस रख दीजिए और इसका मान आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये वाले सूत्र को इधर रख दीजिए, तो इसमें x2, तो हमारा x2 कितना है, x2 है हमारा -2 और +4/2, ये हमारा बाय 2 इसका मान हो जाएगा अगर आप इसमें मान पुट करिएगा तो। अगर आप अब इसको कटवाइएगा तो ये 2 से 2 कट डिवाइड हो जाएगा, और अब देखिए 2 से -4 से 2 को डिवाइड कीजिएगा तो हमारे पास -2 आएगा, यानी कि हमारे जो समत्रिविभाजन बिंदु था उसका निर्देशांक पूछ रहा था, तो हमारे पास आएगा 1, -2, ठीक है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था जिसका आंसर हमको आ गया है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आप अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान चुना जिसमें परस्पर 1 मीटर दूरी की पंक्तियां बनाई गई, यानी कि एक खेल का मैदान चुना गया है और 1 मीटर दूरी की पंक्तियां बनाई गई है। अब पंक्तियां जो बनाई गई है वो किस चीज से बनाई गई है, 1 मीटर दूरी, देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ ये सब 1 मीटर की दूरी पे बनाई गई है, और 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रख दिए गए हैं, मतलब 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रख दिए हैं, मतलब जैसे यहाँ पे ना 1 2 3 वैसे ये 100 तक गया है, ठीक है। तो 7.12 में दर्शाया गया है कि निहारिका ए बी पंक्ति से 1.4 भाग के बराबर दूरी तय करती है, ठीक है। यानी निहारिका दूरी तय करती है, बोल रहा है कि एक 1/4 भाग का करती है, यानी कि 1/4 भाग करती है, तो हमारा यहाँ y और y2 इससे निकलेगा, जो अभी आपको बात बोला जाएगा, क्योंकि नहीं तो आपको देखिए इसमें x1 दिया है ना y1 दिया है ना x2 दिया है ना y2 दिया, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना पड़ेगा सब कुछ पहले, तो सबसे पहले जैसे कि आपको बोलता है कि निहारिका एडी पंक्ति में ए और डी पंक्ति में 1/4 भाग के बराबर भाग दिया, और अगर एक मतलब आपको बोला गया एक के बराबर 100 गमले रखे गए 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि 1 मीटर, तो और ये दौरी कितना 1/4 भाग की दौरी, तो आप इसको मतलब भाग दे दीजिए 1/4 इंटू 100। अब अगर आप इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो हमारा y1 निकलेगा, तो हमारा y1 हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर में, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा बात बोल रहा है कि वहां एक हरा झंडा गाड़ दी, मतलब एक बार दौड़ी तो एक हरा झंडा गाड़ दी, एक 1/4 भाग के बराबर दौड़ी और एक झंडा गाड़ के आ गई, ठीक है। यानी वो 25 मीटर दौड़ी। देखिए इसमें बोला गया कि 100 मीटर वो दौड़ती है, यानी कि 100 मीटर उनको दौड़ना है पूरा, ठीक, लेकिन वो उसका चौथा भाग दौड़ी, यानी 100 मीटर का चौथा भाग, तो वो हमारे पास 25 निकल के आया। अब देखिए अब दूसरे बार में क्या हुआ, और वहां एक हरा झंडा कर दी, ठीक है। अब दूसरे बार में क्या हुआ कि वो फिर से दौड़ी और वो 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है, ठीक है, मतलब 1/5 भाग के बराबर, यानी 100 मीटर का पांचवा, ठीक है। यानी कि y2 अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 इंटू
y2 हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर, यानी कि 1/100 का 5वां भाग दौड़ी, यानी कि 20 मीटर दौड़ी। ठीक है, अब देखिए, अब आपका प्रश्न से ही बताएगा कि प्रति प्रीत प्रीत जो दौड़ा वो 8वीं पंक्ति में दौड़ा, 8वीं पंक्ति में दौड़ा, यानी कि आपका एक, जैसे अगर आप x1 का मान निकलिएगा तो ये 8वीं पंक्ति में दौड़ा है, तो x का मान, अगर x नीचे से x होता है तो अगर आप x का मान निकलना चाहिए और वो 8वीं पंक्ति में दौड़ा तो x का मान हमारा 8 निकल के आएगा, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं x1 बराबर 8 और x2। अब देखिए x2 के लिए भी कुछ बोला होगा जरूर, तो ये जो निहारिका दौड़ी थी पहली बार वो दौड़ी थी दूसरी पंक्ति में। देखिए फिर यहाँ से ये दूसरी पंक्ति में दौड़ी तो ये हमारा x2 निकल के आएगा हमारे पास 2, क्योंकि x नीचे था और ये दूसरी पंक्ति में दौड़ी तो हमारे पास x भी निकल गया, x1 x2 भी निकल गया। आप देखिए अब आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है, तो वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडे के बीच की दूरी ज्ञात करिए। अब आप दूरी सूत्र निकाल के दोनों झंडे के बीच की दूरी निकाल लीजिए। तो अब दूरी सूत्र लगाते हैं इसमें तो पहले आप मान लीजिए कि माना कि अब देखिए इसमें आपने जो जो निकाला वो लिख दीजिए कि निहारिका ए बी पंक्ति में दौड़ी जिसका निर्देशांक निम्न है, यानी कि आपने यहाँ पे निकाला है x1 x2 y1 y2, तो इसमें बोल रहा है कि एडी के बीच की दूरी निकालनी है, तो यहाँ पे आप दूरी सूत्र का उपयोग कीजिए। तो इसमें x2 माइनस x1 कीजिएगा तो हमारा x2 हमारे पास कितना है 2 माइनस 8 कीजिए इसका स्क्वायर प्लस उसके बाद हमारे पास है 20 माइनस 25 इसका स्क्वायर। अब देखिए 8 में 2 में माइनस 8 को कीजिएगा तो हमारे पास यहाँ बचेगा माइनस 6 इसका स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 36 प्लस 25, यानी हमारे पास रूट अंडर 61 एक आंसर आ जाएगा। एक जो आपको दूरी ज्ञात करने बोला था वो हमारे पास 26 मतलब 61 आ जाएगा रूट अंडर। अब देखिए अब हमारा दूसरा कंडीशन क्वेश्चन का देखते हैं। क्या रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। ठीक है, यानी कि रेशमी को, अब हम रेशमी के बीच की दूरी निकालते हैं तो देखिए इसमें आपको बीच का बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि दोनों से बराबर कितना होगा, यानी सम त्रिविभाजन का सूत्र कर, यानी कि आपको देखिए बोल रहा है कि इधर से और इधर से, मतलब रेशमी कहाँ पे जाएगी कि दोनों के बीच में झंडा गाड़ा जाएगा और उनको मतलब पहले
झंडा मिल जाएगा। तो इन सबको बराबर अगर चलना होगा तो हम यहाँ पे भी समत्रिविभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। तो इसमें भी समत्रिविभाजन सूत्र का उपयोग करते हैं। तो हमारे पास फिर यहाँ पे x2 प्लस x1 करते हैं। x2 तो हमारे पास है 2 प्लस 8 बाई 2 कोमा, फिर y2 प्लस y1 करते हैं यानी 20 प्लस 25 बाई 2 इसमें भी। अब देखिए, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 10 बाई 2 कोमा 45 बाई 2। अब देखिए 10 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास 5 आ जाएगा, और 45 को फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका भी आंसर हमारा पॉइंट में आएगा यानी 22.5। तो ये हमारा बीच का निर्देशन, मतलब इस बिंदु पर रेशमा झंडा गाड़ देगी। ठीक है, तो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन का भी आंसर आ गया है। अब हम 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 10। देखिए हमारे पास 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि बिंदु -3, 10 और -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड के बिंदु -1, 6 में अनुपात में विभाजित करता है। तो आपको मतलब कि इसमें आपका उल्टा हो गया, यानी कि आपको है ना जो m1 और m2 का मान निकालना, और यहाँ पे आपको विभाजित जो बिंदु करता है वो दिया गया है, यानी कि इधर वाला आपका मान दिया गया है 1, 6, लेकिन आपको उधर का मान निकालना है। तो इसमें भी आप ये पहले मान लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको m1 भी नहीं पता है और m2 भी नहीं पता है। इन दोनों का क्या मान होगा ये हम लोग को नहीं पता है। इन m1 और m2 का इसमें मान लिख, यानी कि आपको इधर का मान दिया हुआ है m1, 6 और इसके बराबर आप फॉर्मूला लगाइए, वो m2 इसके बराबर हमारा फॉर्मूला था m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, और दूसरा ठीक है, तो इसमें आपको इन दोनों का मान दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आपको दो को मान निकालना है एक समीकरण। तो इसमें आपको क्या करना है ना कि ये जो 1 है और ये जो 6 है, इन दोनों को मतलब इतने के बराबर आप अगर 1 को कर दीजिएगा तो इनका मान आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बराबर तो आपको एक तरफ से दिया नहीं है कुछ, इसलिए पहले हम यहाँ पे मान रखते हैं। तो देखिए इसमें फिर हमारा x1 का मान हो जाएगा -3, x2 का मान हो जाएगा हमारे पास 6, y1 का मान हमारे पास 10 है और y2 का मान 8 है। ठीक है, उसके अब इसमें मान आप रख लीजिए, यानी m1 प्लस x2 का मान हमारे पास कितना है 6 प्लस m2 का मान हमारे पास है, m2 का मान हमें निकालना है। तो m2 इंटू x1 का मान है हमारे पास -3 और m1 प्लस m2 अब देखिए इसको अब हम 1 के बराबर कर देंगे। ठीक है,
इधर इसका मान 1 था तो हम इसको 1 के बराबर कर देते हैं पहले। अब देखिए जब आप इसको 1 के बराबर कीजिएगा तो हमारे पास पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 6m1 प्लस -3m2 आ जाएगा। उसके बाद इसको इधर से गुना कीजिएगा, देखिए इसके नीचे भी 1 था तो इसको 1 से गुना कीजिए करेंगे तो इनमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और इसको भी 1 से गुना कर दीजिएगा तो इसमें भी कोई बदलाव। अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा m1 और m2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह था तो इसको माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -3m2 बराबर m1 प्लस m2। अब इस m1 और m2 को आप इधर ले आइए, यानी कि आप इसको लिख दीजिए, या तो फिर m2 को उधर भेज दीजिए और m1 को इधर ले आइए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6m1 माइनस m1 और यहाँ पे हो जाएगा m2 प्लस 3m2, यानी कि हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5m1 और इधर हमारे पास आ जाएगा 4m2। अब देखिए, अब आप उस संख्या को संख्या की तरफ भेज दीजिए और ये जो हमारा m1 और m2 है इस दोनों को एक तरफ भेज दीजिए, यानी कि आपका मान यहाँ पे हो जाएगा m1 और बाय m2 बराबर 4/5, यानी कि हमारा m अनुपात n, m1 अनुपात m2 बराबर हमारा आ जाएगा 4/5, यानी इसका आंसर हमारा आ गया है 4/5, ठीक है। यानी कि इन रेखा को पूछा था कि अनुपात में विभाजित करती है तो हम बोल देंगे 4/5 के भाग से विभाजित करती है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।